देखें, पहली बात तो ये है कि जो इस तरह की बातें ना कि ईरान की हुकूमत ने बुलाया और कूफियों वाला किरदार अदा किया, मेरे इस पे वो मतलब मुझे इत्तेफाक नहीं हो पा रहा इस बात से। बड़ा मुश्किल काम है आज के जदीद दौर में कि आप इस तरह का जो है ना वो धोखेधड़ी रियासत की सतह पे करें। फिर ये कि अगर आप बाज़ाहिर देखें तो ये हुकूमत ईरान की बहुत बड़ी सुबकी है इसके अंदर, कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जैसे बाज़ लोग इसे कंपेयर करते हैं ना एबटाबाद के साथ, तो ये उसके साथ बिल्कुल नहीं बनता है इसका कंपैरिजन, क्योंकि वो तो कोई छुपी हुई शख्सियत थी, जबकि ये तो बाकायदा डिक्लेयर्ड रियासती मेहमान थे और इनको ठहराया गया था जो भी ईरान की हद तक जितना भी महफूज इलाका हो सकता था उधर। तो इस एतबार से वो उनका हिट हो जाना ईरान के लिए बहुत बड़ी सुबकी है। तो मुझे इन बातों की वजह से ये नहीं लगता कि इसमें बाकायदा ईरानी इंतज़ामिया मुलव्वस है। लेकिन एक चीज़ होती है, अंदर से लोग मिले हुए ना हों तो कोई इस तरह का बड़ा फैसला जो है ना या बड़ा इवेंट या वो मैनेज नहीं किया जा सकता। तो कौन सी रियासत है जिसमें लोग मिले हुए नहीं होते? हर रियासत में होते हैं। अमेरिका में 9/11 हुआ तो क्या वहाँ पे कोई लोगों की फैसिलिटेशन नहीं थी जिसकी वजह से वो किया गया? और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें एबटाबाद ऑपरेशन हुआ या इवन अगर ज़ियाउल हक का जहाज़ फट गया तो क्या कोई अंदर से जो है ना वो उसके साथ लोग शामिल नहीं थे कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ? वो सहूलतकार जैसे तो यहाँ होते हैं, तो ऐसे हर जगह पे हो सकते हैं। अमेरिका में हो सकते हैं, इसराइल में हो सकते हैं। देखें ना, ये जो शुरू में हमास का हुआ था तो इस पर भी लोगों ने कहा ना कि यार वो इसराइल के अंदर उनके कैमरों को क्या हुआ था। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो किसी और गेम में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह का कोई मामला ईरान में भी हुआ हो। अब मेरे ताज़ा तरीन बातें तो ये सुनने में आ रही हैं कि काफ़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं वहाँ पे, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तो मतलब ये हुकूमती सतह का चक्कर नहीं था, जो कुछ भी हुआ तो वो कहीं नीचे हुआ है। अब आ जाए ये जो चीज़ कहते हैं ना कि फ़लाँ ये मिज़ाइल मारा गया है या रॉकेट करीब से फायर किया गया है या बम पहले से नस्ब था, मुझे ये सारी कवरिंग स्टोरीज़ लगती हैं। जो कुछ हुआ है वो कोई बहुत हाई टेक चीज़ें भी बन गई है ना। क्या है मसला? अब अगर किसी इलाके पर ड्रोन अटैक हो सकते हैं तो छोटे ड्रोन भी तो हो सकते हैं ना जो रोशनदान से अंदर चले जाएं। तो मतलब ये अब इस तरह के मसले मसाइल अवामी सतह पे तो कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन ये इसको अगर उस जगह पे देखें ना जो इस वक्त दुनिया जहाँ तक टेक्नोलॉजी में पहुँची हुई है, तो ये कोई मसला नहीं है किसी बंदे को, किसी फ़र्द को हिट करना। अब ये है कि इसराइल को इसका कोई फ़ायदा है, तो मुझे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं लगता है। ये उन्होंने कोई काम कर लिया है, शायद वो ख़ुद भी परेशान हो कि हमने क्या किया है, इसलिए कि इससे जंग का दायरा वसी होता नज़र आ रहा है। ईरान की जिस दर्जे में सुबकी हुई है, अब उसने रिटेलिएट करना है या नहीं करना है। तो उसने अगर करना है तो वो क्या करेगा? ज़ाहिर है कुछ हमेशा ये ज़हन में रखें कि जब आप कुछ करते हैं तो अछूता करते हैं। दुश्मन जिसकी को नहीं सोच रहा होता उससे बढ़ के करते हैं, तो तभी तो आप कामयाब होते हैं। तो सरप्राइज एलिमेंट रहता है, ज़ाहिर है उसके बगैर तो कामयाबी ही नहीं मिलती। तो ईरान ने वो तो नहीं करना जो उसने पिछली दफ़ा किया था कि वो पता नहीं 300 मिसाइल जा रहे हैं, यहाँ से गुजर गए हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो इतने गिर गए हैं, इतने ये हो गए हैं। तो उस तरह की चीज़ नहीं होगी ये। अब नहीं कोई इसके अंदर कुछ मतलब कोई ज़रब लगाने वाली चीज़ होगी, तो वो जब होगा तो वो कैसे हो सकता है? हो सकता है कि जंग का दायरा फैल के यमन तक चला जाए, लबनान तक आ जाए। तो ये सारी इम्कानात हैं। तो इसको अगर आप देखें तो मशरिक़ वस्ता में तो फिर ये भट्टी आपको देखती ही नज़र आएगी ना, रुकेगा तो सिलसिला नहीं। फिर इंटरनेशनल पावर्स इससे लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकती। बहुत से लोगों ने अपने स्कोर सेटल्स करने होते हैं, तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो फिर बीच में कूदते हैं, इल्ज़ाम किसी पे आ जाएगा, करेगा कोई। अब रशिया है, उसने बहुत मशरिक़ वस्ता में मार खाई हुई है। आखिर में एक वक्त में वो जाके बिल्कुल जैसे बंदा गिरने वाला हो ना छत से, तो आखिरी बस नुक्कर आपने पकड़ रखी हो छत की, तो इस तरह वो एक उसके पास शाम रह गया था, बाकी उसके यहाँ से सब निकल गए थे। वहाँ से उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रीगेन करना शुरू किया है। तो अब अगर वो इसराइल का मौका उसे मिलेगा तो वो ईरान की पूरी तरह पीछे आएगा, सपोर्ट करेगा। उसके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है। और इस एतबार से ये कोई इसराइली स्ट्रेटजी के एतबार से भी देखें तो कोई उनका अच्छा कदम नहीं है जो उन्होंने उठाया। ज़ाहिर है इस वक्त इल्ज़ाम तो उन्हीं पे जाएगा कि उन्होंने ये किया है, या कोई थर्ड फोर्स हो कि जो चाहती हो कि जंग फैले और इसराइल को वो उसे स्ट्रेच करने पे मजबूर करें, तो वो भी हो सकता है। लेकिन वो जो हमें नज़र आ रहा है वो ये कि इसराइल ही मुलव्वस है इसमें, तो हमाकत है इसराइल की भी, ये उसके मतलब ख़ात्मे का आगाज़ है।
और देखें उस तरह के ऑल आउट वार होती है ना, तो इसराइल बहुत, बेशक उसकी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, अब ये भी तो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना सारा कुछ, लेकिन ये कि उसका जो रकबा है, जो उसकी पॉपुलेशन है, वो सारी सामने रखें, और दूसरी तरफ ईरान को की अफरादी कुव्वत को सामने रखें, तो अगर ये ऑल आउट ईरान चला जाता है तो इतना आसान नहीं है इसराइल के लिए अपना दिफा करना, और ना ही अमेरिका के लिए उतना आसान रहेगा कि वाकई उसको बचाना। वहाँ की भी तो राय अम्मा है, उसका भी तो लिहाज करना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा। तो इस एतबार से हालात इतने अब उस तरह के नहीं हैं जैसे 60s में थे या 70s में थे, या यूँ कहें कि 9/11 के बाद के थे। अब दुनिया बहुत बदल चुकी हुई है, और अब वो जो एक तस्वुर था सोल सुप्रीम पावर का, वो अब नहीं रहा है। तो इसलिए यानी ये तो जंग व जिदाल जो है ना बढ़ता नज़र आ रहा है बजाय रुकने के।